नीतीश कुमार की अपनी ये पॉलिटिक्स है जिसको पिछले कई सालों से, आपको बता दें, मार्च 2000 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि ज्यादा वक्त तक उनकी सरकार चल नहीं पाई थी, 7 दिनों में ही बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन उसके बाद एनडीए 2005 में प्रचंड बहुमत के साथ आता है, सरकार बनाता है, बीजेपी के साथ उनकी अच्छी खासी सरकार चल रही होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे को राष्ट्रीय पटल पर जब आगे किया जाता है तो 2013 में उनकी ओर से अपनी राहें बीजेपी से अलग कर ली जाती हैं। फिर महागठबंधन के साथ 2015 में वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बन जाती है जेडीयू, क्योंकि पहले नंबर पर आ जाती है आरजेडी। लेकिन मन भर जाता है आरजेडी से भी। 2017 में फिर से वो अपनी राहें अलग कर लेते हैं, फिर इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए और फिर बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आते हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर आपको दे दें, रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उनकी ओर से फिर से ट्वीट किया गया है। आपको बताते चले 2 दिन पहले किए गए उनके ट्वीट पर जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपा रहा, उनको अपना ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा। उन्होंने लिखा है, सियासी उठापटक पर उनकी बेटी ट्वीट करती है, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, जब तक सांस बाकी है सांप्रदायिकता से हम लड़ते रहेंगे। और इस तरह से रोहिणी आचार्य ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी लड़ाई जारी रहेगी और बार बार वो ये दिखाने की कोशिश भी कर रही हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी, जिससे हाथ मिलाने के लिए जा रहे हैं नीतीश कुमार। तो इस तरह की बातें रोहिणी आचार्य जो सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनकी ओर से जो ट्वीट किए जाते हैं वो अक्सर सुर्खियां जरूर बटोर लेती हैं। फिलहाल आपको बताते चले एक बार फिर से वो दिन करीब आ गया है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। बड़े सारे चुटकुले भी सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर धुंध छट गई है पटना की, सूरज खिले हुए हैं और उनका आपको बताते चले कि इस समय मौसम सुहावना हो गया है। लेकिन राजनीति का मौसम कैसा होगा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बीजेपी में विधायक दल की बैठक कितने बजे शुरू होगी और खबर यह है कि वहां पर बैठक करने के बाद क्या मुख्यमंत्री आवास का रुख करेंगे तमाम बीजेपी के नेता? क्या इस तरह की भी कोई खबर है हिमांशु? देखिए चित्रा, मुझे लगता है 10 बजे के करीब जो है कल जो बैठक थी, यानी कि प्रदेश पदाधिकारियों की, विधायकों की, सांसदों की बैठक वो दोबारा होगी 10 बजे। कल मेरी देर शाम भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से बात हुई। उन्होंने कहा कि इस बार सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी शशि भूषण या रोहित बता रहे थे। पहले यह होता था चट मंगनी पट बेहा, यानी कि पहले आप नीतीश कुमार इस्तीफा देते थे और उनके साथ में जो है एनडीए या आरजेडी के लोग नेता जाते थे और समर्थन पत्र दे देते थे और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम की तारीख या समय तय कर लेते थे। इस बार ऐसा नहीं है। पहले नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी। उस विधायक दल की बैठक के अंदर जो है समर्थन पत्र का तैयार किया जाएगा और उसके बाद ही जो है वो एनडीए के विधायकों की जो है वो बैठक होगी। उस बैठक के बाद जो है राज्यपाल के पास जाएंगे, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो सरकार है, यानी नई सरकार एनडीए की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे, हम पार्टी के नेता होंगे, जीतन राम मांझी और साथ ही साथ चिराग पासवान। पहले इस्तीफा, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है। और कल देर रात जो बीजेपी बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी। ये कुछ कहता है। और मैं कल देर नीतीश कुमार राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि बिना विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी लिए बगैर वो जाकर इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को जो समझता है, इस बात को आसानी से पचा पाना मुश्किल है कि बिना विधायकों की चिट्ठी लिए वो जाकर इस्तीफा दे दें। देखिए, बिल्कुल इस बार बीजेपी अपनी शर्तों पे है और शर्तें साफ कर दी गई हैं और इसीलिए कल जो है देर शाम जो है विनोद तावड़े, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की और ये साफ कर दिया गया पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद समर्थन पत्र मिलेगा। उसके बाद जो है एनडीए के विधायकों की बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पे, उससे पहले कुछ नहीं। कल देर शाम मेरी बात हो रही थी चित्रा जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता से। उन्होंने कहा कि हम पलटी कहाँ मारते हैं बताइए ना, हम तो वही हैं जहां थे। कभी वो पलट कर आ जाते हैं, कभी दूसरे वाले पलट कर आ जाते हैं। मतलब उनका कहना था कि कभी पलट कर बीजेपी हमारे पास आती है, कभी पलट कर जो है वो आरजेडी हमारे पास आती है। हम कहीं नहीं जाते हैं। आप हमारे बारे में मत कहिए कि हम पलटी मार हैं। पलटी मारने वाले तो ये दोनों दल हैं।
जो समय समय पर हमारे पास आते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पहले इस्तीफा दीजिए और इस्तीफे के बाद भी विधायक दल की बैठक और होगी। इस वक्त एक बड़ी इसीलिए खबर 10 आ बजे रही है, जो उसके साथ ही हिमांशु मैं आपका रुख करूंगी। ठीक है, बड़ी खबर ये आ रही है, जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, ऐसा लग रहा है कि पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने उनको दे रखी है आरजेडी पर वार पलटवार करने की। कई बार परिवारवादी पार्टी बताते हैं, कई बार बोलते हैं कि किस तरह से जमीन के बदले नौकरी ये लोग देते हैं, और अब उनकी ओर से सुबह सुबह बड़ा हमला किया गया है। आरजेडी वाले तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे, ये कहना है नीरज कुमार का। नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है, सुशासन से कोई समझौता नहीं किया है, लेकिन आरजेडी वाले हमारे बात नहीं सुन रहे थे। तो क्या इस वजह से ये नौबत आई? हालांकि नीतीश कुमार 10 दिन पहले तक बीजेपी को कोस कोस कर पानी पी पी कर कोस रहे थे, लेकिन अब जरा सोचिए कैसे 360 डिग्री की ये सियासत घूमी है। नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, 9वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से और फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे आज शाम तक।